dear students, welcome to the class of Arbitration and Conciliation Act 1996. And today we are going to start a very new section, that is section 30. Section 30 talks about settlement. As you can see, this Arbitration Act is all about settling the dispute between the parties. And here today in this session, I will tell you about how this settlement goes on. तो बच्चे बिल्कुल ध्यान से आपको ये सेशन सुनना है. Don't skip any line, any word. So this section says that, first of all, this act states that an award which is made after the compromise of the parties, जब पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज करती हैं और उसके बाद दोनों ही पार्टीज की सहमति जिस बात पर होती है उस बात को एज एन अवार्ड के थ्रू प्रेजेंट कर दिया जाता है. और उसको कौन प्रेजेंट करता है? आर्बिट्रेटर. एवरीबॉडी यू नो. सो it is saying that an award which is made after compromise of the parties themselves is a valid award. वो एक वैलिड अवार्ड होगा. वाई? बिकॉज बोथ पार्टीज आर एग्रीइंग. दोनों ही पार्टीज के बीच में जो भी मतभेद थे दोनों ने बैठकर सुलझाए और जिस बात पर दोनों पार्टीज सहमत हो गई हैं उस बात को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज के थ्रू बता दिया है. अब आगे ये बात क्या कहती है? दैट एक्सेप्टिंग अ कॉम्प्रोमाइज, उस कॉम्प्रोमाइज को एक्सेप्ट करना एज एन एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन मीन्स कि जो आर्बिट्रेटर अपनी जजमेंट में या अपने डिसीजन में अवार्ड सुनाएगा उसके थ्रू उस बात को एडजुडिकेशन के थ्रू कहना ऑफ अ केस इज सेम लाइक अ डिक्री पास्ड बाय अ कोर्ट. जैसे एक नॉर्मल कोर्ट में सूट आता है बच्चे, पार्टीज अपनी अपने पक्ष रखती हैं, दोनों पार्टीज के पक्ष को सुना जाता है और उसके बाद जो सिटिंग जज है जिस भी बात पर, जिस भी लास्ट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं उसको डिक्री के थ्रू पास कर दिया जाता है. ऐसा ही कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती है. सेम वे जो हमारे आर्बिट्रेटर हैं उसमें भी एडजुडिकेशन वो कैसे करेंगे कि दोनों पार्टीज को बिठाएंगे, दोनों पार्टीज जिस कॉम्प्रोमाइज पर रेडी हो जाएंगी कि यस आई एम ऑल्सो हैप्पी विद दिस थिंग एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी, तो उस बात को क्या कर दिया जाता है? कॉम्प्रोमाइज. एंड दिस कॉम्प्रोमाइज इज एक्सेप्टेड बाय द आर्बिट्रेटर इन हिज एडजुडिकेशन. जैसे एक डिक्री पास की जाती है बाय द कोर्ट, सेम वे कॉम्प्रोमाइज को पास किया जाएगा थ्रू एन अवार्ड. राइट बच्चे? Then the next thing what it says that an award remains an award. एक award award की तरह ही रहता है even though it is put dash by the parties. कि एक award जो है compromise की तरह ही रहेगा चाहे वो parties ने खुद से ही उस compromise पे आए हो या वो arbitrator ने दोनों के बीच में बात सुनी हो. But an award remains an award even though it is put forward by the parties. खुद पार्टीज ने आकर इस बात के लिए सहमति जताई है कि हम दोनों इस बात पर खरे उतरेंगे और हम रेडी हैं, इवन दो इट इज एन अवार्ड एज पर देयर विशेस. राइट बच्चे? फर्दर व्हाट इट सेज, वेयर द आर्बिट्रेटर इज सेटिस्फाइड. Students, listen it very very carefully because this section talks about settlement and settlement between the parties is through one of the ways of compromise. कि दोनों पार्टीज यहाँ आकर सेटल हो गई हैं, राजी हो गई हैं. नाउ वेयर द आर्बिट्रेटर, जो आर्बिट्रेटर हैं अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं फॉर व्हाट? दैट द ऑब्जेक्टेड पर्पस इज फेयर टू ऑल. कि जो ये ऑब्जेक्टेड सेटलमेंट आई है, मीन दोनों ही पार्टीज ने जिस बात पर रेडी किया है सेटलमेंट को, तो दिस सेटलमेंट प्रपोज्ड इज फेयर टू ऑल. मीन्स ये दोनों ही पक्ष के लिए फेयर रहेगी, जस्ट रहेगी, जस्टिस होता हुआ दिखेगा. ओनली देन वो इसको अप्रूव करेंगे. ऐसा नहीं होता है कि दोनों पार्टीज ने कोई ऐसी बात पे सेटलमेंट कर लिया जिसमें ऐसा लग रहा है कि शायद वन ऑफ द पार्टीज ने दबाव में आकर हाँ करी थी या उनके साथ कोई मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, फ्रॉड हुआ है, इस वजह से दूसरी पार्टी ने हाँ करी. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ए और बी के बीच में किसी मैटर को लेकर विवाद चल रहा है और ये दोनों जाते हैं एक आर्बिट्रेटर के पास, उसके सामने अपने डिस्प्यूट को पूरा रखते हैं और आर्बिट्रेटर उनकी बात सुन रहा है. अभी सीटिंग्स ही चल रही हैं कि दोनों पार्टीज एक दिन आती हैं और आर्बिट्रेटर सी के सामने कहती हैं कि हम इस बात पर रेडी हुए हैं, वी आर हैप्पी विद दिस थिंग और ये बात हमारी मान ली जाए, हम इस पे सेटल हैं. अब सी को लगता है कि इस बात से बी तो कंप्लीटली रेडी है बट ए थोड़ा हिचक रहा है, लेकिन पता नहीं वो क्यों हाँ कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ अनजस्टनेस दिख रही है.
तो यहाँ पर क्या होगा, आर्बिट्रेटर की इंटेलिजेंस काम करेगी, ही हैज टू सेटिस्फाई कि जो सेटलमेंट आई है वो फेयर भी है एंड जस्ट रही है, ओनली देन वो उसको अप्रूव करता है। एंड द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, जो पार्टीज ने ये कंसेंट दी है ना, दिस दिस सेटिस्फैक्ट्री थिंग, सेटलमेंट, कॉम्प्रोमाइज, उसको क्या किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट नहीं किया जाएगा। सो इफ arbitrator check all the pros and cons of the compromise, only then it will approve that, pass it as an adjudication, and then nobody will going to be objected. Further what it says that if compromise is disputed, अगर compromise जो parties के बीच में हुआ है उस पे further dispute उठ रहे हैं, तो arbitrator can go into the dash, फिर arbitrator किस में जा सकता है, उसके डीप स्टडी करेगा, गो इनटू द क्वेश्चन कि क्यों, व्हाई दिस इज सो, व्हाई पार्टीज आर नॉट हैप्पी, कि फर्दर कि पहले तो दोनों कॉम्प्रोमाइज पे आई थी लेकिन अब दोनों ही कॉम्प्रोमाइज से खुश नहीं है, कॉम्प्रोमाइज पर ही डिस्प्यूट हो रहा है। एंड इफ ही फाइंड्स कि कॉम्प्रोमाइज जो था वो वैलिड था, नहीं हर चीज चेक करके मैंने देखा था वैलिड था, ही विल गिव द सेम एज अवार्ड, उसको वो अवार्ड में ही प्रेजेंट कर देगा अवार्ड के रूप में, कि अगर तुम नहीं मान रहे तो लो ये मेरा डिसीजन है, अब तो तुम मानोगे ही मानोगे क्योंकि आर्बिट्रेटर ने इस चीज में हाँ कह दी है, राइट। देन दिस सेक्शन empowers the arbitral dash to encourage the parties, ये सेक्शन फर्दर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को एनकरेज करता है कि वो पार्टीज को एनकरेज करें, मींस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को पावर देता है कि वो पार्टीज को एनकरेज करे टू कम टू अ डैश सेटलमेंट, वो खुद से ही वॉलेंट्री सेटलमेंट पर राजी हो जाए। कि क्यों इतना जरूरी है कि लेट तक इस डिस्प्यूट को खींचा जाए, पहले एक पार्टी की बात को सुना जाएगा फिर दूसरी पार्टी की बात को सुना जाएगा, तो इससे क्या होगा, डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा। दैट्स व्हाई टू अवॉइड दैट डिले इट इज एनकरेज कि पार्टी खुद से जल्द एक वॉलेंट्री सेटलमेंट पर आ जाए। सो दिस वॉलेंट्री सेटलमेंट कैन बी डन थ्रू, वॉलेंट्री सेटलमेंट कैसे हो सकती है, कैन बी डन थ्रू डैश कॉन्सिलिएशन एंड अदर प्रोसीजर्स। वन इज मीडिएशन, मीडिएशन में एक पर्सन मीडिएटर की तरह काम करता है, दोनों पार्टीज की बात सुनता है और वो दोनों पार्टीज उस बंदे को एज अ मीडिएटर ट्रीट करती है। तो मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, लेटर ऑन ये सब मेथड्स पढ़ने वाले हैं इस एक्ट में, तो ये वॉलेंट्री सेटलमेंट होती है। नाउ ट्रिब्यूनल में टर्मिनेट द, ट्रिब्यूनल के पास एक और पावर है क्या करने की, कि वो टर्मिनेट कर सकती हैं डिस्प्यूट को इफ पार्टीज सेटल इट देमसेल्व्स। अगर पार्टी सेक्शन 30 के थ्रू खुद से सेटलमेंट कर लेती हैं, जैसे वॉलेंट्री सेटलमेंट हमने पढ़ा था, अगर इसको कर लेंगी तो क्या हो जाएगा, जो भी डिस्प्यूट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने था उसको उस डिस्प्यूट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा केस को, कि नहीं डिस्प्यूट का पर रिजल्ट तो ऑलरेडी आ चुका है। Okay, now further what this section 30 says, students, that if parties so desire, अगर parties desire कर रही हैं, they can record the settlement in the form of an dash, कि settlement पर वो जो आई हैं भाई further in future इस पर कोई dispute arise ना हो, अभी हम जिस बात पर आ चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज के थ्रू आए हैं या राजी होकर आए हैं, तो इस सेटलमेंट को हम चाहते हैं कि ये इन द फॉर्म ऑफ एन अवार्ड प्रेजेंट किया जाए। तो वो ये भी चाह सकती हैं कि आर्बिट्रेटर को कहेंगे आप इसको रिटर्न, जैसे एक अवार्ड पास करता है एक आर्बिट्रेशन, वैसे इसको पास कर दिया जाए फॉर एनी फ्यूचर डिस्प्यूट्स, रुके जाए। देन अवार्ड दैट इज सेटल्ड, जो सेटल्ड किया गया है, इट मस्ट बी अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 31। हम सेक्शन 31 इन नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं बच्चे, अच्छे से आपको सुनना है, बी रेडी फॉर दैट सेशन बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट सेज कि जो सेक्शन 31 में अवार्ड के लिए फॉर्मेलिटीज होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दैट आर टू बी मस्ट फॉलोड इन दिस सेटलमेंट ऑल्सो, राइट। देन दिस सेक्शन फर्दर स्टेट्स दैट, और क्या बात कहता है ये सेक्शन, कि दैट एग्रीड अवार्ड लाइक दिस सेटलमेंट, ये जो एग्रीड अवार्ड होता है, दैट हैज द सेम स्टेटस एंड फोर्स एज इट वर एन आर्बिट्रल अवार्ड, जो एक आर्बिट्रेशन के थ्रू अवार्ड पास किया जाता है उसकी मान्यता सेम होती है जो एक थ्रू एग्रीमेंट पार्टीज के वॉलेंट्री सेटलमेंट से जो अवार्ड आता है उसमें। सो दीज बोथ आर ऑफ सेम थिंग, राइट। आप आर्बिट्रेशन से ले लो आंसर या खुद से ही डिसाइड कर लो, कि दोनों को बाद में इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि दोनों ही सेटलमेंट पर आ गई हैं पार्टीज।
So with this session is over. I hope students you get a really very informative thing in this section. Stay tuned for section 31. That's also going to be very, very important. Thank you.